हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। जो हम स्टडी करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर इस कॉन्सेप्ट में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इस तरह के कॉन्सेप्ट से आज हम देखेंगे कि ये एग्जैक्टली यूटिलिटी ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये जानने से पहले, यूटिलिटी को स्टडी करने से पहले हमें जानना होगा कि ये एग्जैक्टली कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर ये इकोनॉमी स्टडी में ये सबसे इम्पोर्टेंट, जिसे इकोनॉमी में चेंजेस करने वाली एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टडी की जाती है, जिसे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे इकोनॉमिक्स में होता है। जिस तरह से कोई भी कंज्यूमर अगर अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए किसी गुड्स की या सर्विस की जब डिमांड करता है, या हम कहें कंज्यूमर डिमांड करेंगे किसी भी गुड्स और सर्विस को लेके, तो उसका उस गुड्स और सर्विस को लेके क्या उसकी ओपिनियन है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उसकी ज़रूरतें कितनी है, इसके बारे में क्या उसकी उस गुड्स को लेके क्या उसकी सोच होगी, यही यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में स्टडी किया जाता है। और उस गुड्स को लेके यहाँ पे वो मैक्सिमम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करता है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में माना गया है जो कंज्यूमर है वो रैशनल होता है। तो इसी के साथ जो कंज्यूमर है वो डिमांड क्या करता है, कितना डिमांड करेगा और उसकी क्या ज़रूरत होती है, यही कॉन्सेप्ट को एनालाइज किया जाता है इकोनॉमिक स्टडी में। और इसी थ्योरी को कहा जाता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड या कंज्यूमर बिहेवियर। इन दोनों नामों से हम इस कॉन्सेप्ट को पहचानते हैं। यूटिलिटी क्या होती है, इस पे ही कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे अपनी अपनी राय, अपने अपने थॉट्स यहाँ पे देते हैं। बट यहाँ पे गिने चुने ही ऐसे कुछ इकोनॉमिक्स है जिनका यहाँ पे यूटिलिटी इस कॉन्सेप्ट में अहम रोल या उनकी कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट मानी जाती है। जिस तरह से अल्फ्रेड मार्शल, इन्हें ही यहाँ पे यूटिलिटी का मीन्स यूटिलिटी क्या होती है, तो ये अल्फ्रेड मार्शल की कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूटिलिटी माना जाता है, जिसे उन्होंने यूटिलिटी इस कॉन्सेप्ट को एक एक्चुअल फ्रेम में यहाँ पे हमें प्रेजेंट किया है। इसलिए उनकी कॉन्सेप्ट यहाँ पे कार्डिनल मेथड से ही यहाँ पे एक्सप्लेन होती है। तो उन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी एनालाइज, जिसे ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी भी कहा जाता है। सेकेंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, ये दोनों ही एक ही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं, जो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल इन्होंने हमें दिया है। अल्फ्रेड मार्शल के इस कॉन्सेप्ट को ऑब्जेक्शन लेते हुए प्रोफेसर हिक्स एंड एलन, इन्होंने ये जो कार्डिनल मेथड है ये सही तरीका नहीं है, यहाँ पे ऑर्डिनल मेथड से ही यहाँ पे यूटिलिटी काउंट की जा सकती है। इसीलिए उन्होंने इनडिफरेंस कर्व एनालाइज ये हमें थ्योरी दी है। और उसके बाद जाके फिर सैमुअलसन ने प्रोफेसर हिक्स एंड एलन इनके ही इनडिफरेंस कर्व एनालाइज को यहाँ पे चेंजेस करते हुए, जो ऑर्डिनल मेथड को यूज़ करते हुए सैमुअलसन ने रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को प्रेजेंट किया। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी के साथ साथ यहाँ पे जब अल्फ्रेड मार्शल ने हमें प्रेजेंट किया, तो ये 1890 में उन्होंने प्रेजेंट किया। इनडिफरेंस कर्व ये हमें हिक्स एंड एलन इनके द्वारा 1939 में हमें उनकी वैल्यू ऑफ कैपिटल और रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ से ही हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो प्रोफेसर सैमुअलसन के द्वारा हमें मिलती है, उनकी बुक्स 1938 में प्रेजेंट की गई थी, जहाँ पे कंज्यूमर थ्योरी इन टर्म्स ऑफ रिवील ये आर्टिकल जब पब्लिश किया गया था, उसमें से ही हमें उनकी ये सोच हमें मिलती है। तो हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो ये पूरी तरीके से बेस करती है कार्डिनल मेथड, या हम कहें ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है, ये पूरी तरीके से जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आते हैं, जितने भी थ्योरी आएंगे कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर, ये पूरी तरीके से कार्डिनल मेथड से ही यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी
ये डेवलप की गई थी ब्रिटिश इकोनॉमिक्स डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। इनका टाइम पीरियड रहा है 1842 टू 1924। एक टाइम पीरियड रहा है ब्रिटिश इकोनॉमिक्स में जहाँ उनकी जो कंट्रीब्यूशन है ये अहम रोल यहाँ पे निभाती है। उनकी फेमस जो बुक पब्लिश की गई थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 1890 में पब्लिश की गई थी, ये उनकी माइलस्टोन किताब यहाँ पे साबित हुई है। उसी के साथ जो अल्फ्रेड मार्शल है, इन्हें जाना जाता है नो एज द वन ऑफ द फाउंडर ऑफ नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स यही उनकी एक पहचान बन जाती है, जहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल यहाँ पे इम्पोर्टेंट कितने हैं और कितनी उनकी कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक स्टडी में है, इससे हमें अंदाज आ जाता है। तो इसी के साथ उनकी इस कंट्रीब्यूशन की वजह से ही यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को माना जाता है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल्स एनालाइज या मार्जिनल यूटिलिटी एनालाइज। इससे ही हम इस कॉन्सेप्ट को पहचानते हैं। बट डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल से भी पहले कई इकोनॉमिक्स, ये यहाँ पे 3 जो इकोनॉमिक्स है अलग अलग कंट्री के बिलोंग करते हैं, इन्होंने ये इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली यहाँ पे फर्स्टली यूज़ किया था। बट पूरी तरीके से यहाँ पे डेवलप करने की जो कोशिश की गई थी डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, और वो उसमें सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ यहाँ पे जो इस यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अगर किसी ने यहाँ पे फर्स्टली यूज़ किया गया था तो वो थे प्रोफेसर जोन्स, जो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, और इन्होंने ही ये यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फर्स्ट ऑफ यूज़ किया था। तो यहाँ पे उन्होंने हमें ये यूटिलिटी क्या होती है और यूटिलिटी से किस तरह से यहाँ पे इकोनॉमी में किस तरह से चेंजेस आ सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमें प्रोफेसर स्टैनली जोन्स के द्वारा हमें मिलता है। सेकेंड, यहाँ पे जो प्रोफेसर वॉलरास है, उन्होंने फ्रांस में इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। उसी के बाद यहाँ पे प्रोफेसर मैगर जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे, ये तीनों ने जो इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने अपने अपने फील्ड से अपने अपने कंट्री में ये कॉन्सेप्ट दी थी, बट ये इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी, और इसी बेस को आगे लेके जाके अल्फ्रेड मार्शल यहाँ पे यूटिलिटी के फाउंडर माने जाते हैं। इसी के साथ यूटिलिटी इस कॉन्सेप्ट में कई इकोनॉमिस्ट आगे जाके अपनी स्टडी, अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिसमें अल्फ्रेड मार्शल को हम तो जानते हैं। उसी के साथ क्लर्क और प्रोफेसर फिशर, इन्होंने भी यूटिलिटी क्या होती है और इसकी क्या ज़रूरत और भी बदलते समय के साथ बदलते हैं, इसे भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो इसी के साथ हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, जहाँ पे हमने 2 यहाँ पे इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन यहाँ पे लिए हैं। फर्स्ट है प्रोफेसर स्टैनले जोन्स। इनका कहना है यूटिलिटी के बारे में, यूटिलिटी इज़ द पावर ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जोन्स कहते हैं कि किसी भी कमोडिटी के पास एक लोगों की सेटिस्फैक्शन, ज़रूरतें पूरी करने की जो कैपेसिटी होती है, इसे ही यूटिलिटी कहा जाता है। तो डॉक्टर मार्शल कहते हैं वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी इज़ नो एज द यूटिलिटी। जो कमोडिटी के पास लोगों की जो ज़रूरतें हैं ये पूरी करने की जो पावर होती है, इसे ही यूटिलिटी कहा जाता है। दोनों का मीनिंग सेम ही है, बट एक कुछ डिफरेंस से ही यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। उसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि ये डिफरेंस बिटवीन द कार्डिनल मेथड और ऑर्डिनल मेथड क्या होता है। तो ये सिंप्लीफाई इस तरह से होता है, यहाँ पे कंज्यूमर जो बिहेवियर है ये पूरी तरीके से कार्डिनल मेथड से यूज़ होता है, जहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल ने इसी मेथड को यहाँ पे सही तरीका माना है, जिसे यूटिलिटी काउंट होती है, और यूटिलिटी ये काउंट की जाती है यूटिल्स के द्वारा, और ये सेटिस्फेक्शन किस तरह से मिलेगा, यही यूटिलिटी यहाँ पे यूटिल्स के द्वारा हमें प्रेजेंट की जाती है। तो मार्शल के इस कॉन्सेप्ट को डिफरेंस देते हुए, या हम कहें कि ऑब्जेक्शन लेते हुए, प्रोफेसर हिग्स एंड एलन, इन्होंने ऑर्डिनल मेथड ही सही तरीका होता है, क्योंकि कार्डिनल मेथड में सिर्फ और सिर्फ एक गुड्स को लेके यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है।
और लोगों को एक गुड्स को कितनी यहाँ पे कंज्यूम करने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलती है, इसे कहा जाता है। तो ऑर्डिनल मेथड में यहाँ पे हिक्स एंड एलन कहते हैं कि लोग किसी भी अपनी एक गुड्स को लेके अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं करते हैं, तो उनके दो या दो से ज़्यादा यहाँ पे गुड्स को यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, और इससे ही हमें पता चलता है कि उनकी ज़रूरतें किस तरह से लेते हैं और किस तरह से उनकी ज़रूरतें पूरी करते समय उनको कितना सेटिस्फेक्शन मिला है। तो इसी के लिए ऑर्डिनल मेथड यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कमोडिटी को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। डॉक्टर मार्शल कहते हैं कि ये जो कार्डिनल मेथड है यही सही तरीका है यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे जो कमोडिटी है इसमें कितनी हमें कंज्यूम करने के बाद यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलती है, कितनी यूटिलिटी हमें मिलती है, ये कैलकुलेशन किया जा सकता है। और ये जितने भी कार्डिनल हो या ऑर्डिनल हो, ये दोनों भी मेथड यहाँ पे मैथमेटिकल यहाँ पे सिचुएशन से हमें यहाँ पे प्रेजेंट किए जाते हैं, और परफेक्ट यहाँ पे मेजर किया जाता है जहाँ पे कितनी कम्युनिटी के साथ कितना हमें यूटिल्स या हमें सेटिस्फेक्शन मिला है। एग्जांपल दिया जाता है 1 2 3 4 5 इतने कंटिन्यूसली जितने हम यहाँ पे गुड्स को कंज्यूम किए करेंगे या किसी कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे, तो उसका एग्जांपल 1 2 3 4 हम कितनी अपनी कैपेसिटी के साथ यहाँ पे कंज्यूम, और ये टाइम लाइक ये सिचुएशन नहीं होती है, ये कंटिन्यूसली हम कंज्यूम करते हुए लेते हैं। तो यहाँ पे मार्शल कहते हैं कि उसकी एग्जांपल एक देते हैं कि वो कहते हैं कि यूटिल्स ऑफ द मैंगो, अगर दो कमोडिटी है तो वो दोनों कमोडिटी में कंपैरिजन किस तरह से किया जाएगा। तो मैंगो हमने अगर कंज्यूम किया है तो हमें एग्जांपल के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि मैंगो से हमें 20 यूटिल्स हमें यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिला है, तो ऑरेंज से हमें 10 यहाँ पे यूटिल्स या हमें सेटिस्फेक्शन मिला है। तो दोनों कमोडिटी में कि क्या डिफरेंस और क्या कंपैरिजन से हमें ये किया जाएगा, ये एग्जैक्टली हमें पता चलता है। ये तरीका यहाँ पे कार्डिनल मेथड से हमें एक्सप्लेन होता है। तो उसके अपोजिट यहाँ पे हिक्स एंड एलन कहते हैं कि ये पूरी तरीके से यहाँ पे यूटिलिटी जो कॉन्सेप्ट है ये सब्जेक्टिव है, उसी तरह से ये साइकोलॉजिकली सिस्टम से ही वर्क करती है। यहाँ पे हम किसी भी तरीके से यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते कि दोनों पर्सन में किस तरह से यहाँ पे डिफरेंस होगा और उनकी यूटिलिटी किस तरह की हद तक जा सकती है, या किसे हाई और किसे लो यहाँ पे यूटिलिटी मिली है, इसे काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पे सब्जेक्टिव और साइकोलॉजिकली यहाँ पे बिहेवियर जो इंटरनली लोगों के इससे ही बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से यहाँ पे कंज्यूम किया जाता है। उससे उन्होंने कहा कि एग्जांपल है कि लोग जब यहाँ पे दो कमोडिटी को कंपैरिजन या दो से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो ये उनकी अलग अलग कमोडिटी की एक बास्केट होती है, या कहे कि एक बैग होती है जिससे हम उससे लेके अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो एग्जांपल के लिए दो बास्केट है, बास्केट ए और बास्केट बी। बास्केट ए में मैंगो 5 है और ऑरेंज 7 है। तो बास्केट बी में यहाँ पे मैंगो 6 है तो ऑरेंज 9 है। तो ये दोनों बास्केट के द्वारा हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चलता है कि बास्केट बी ये कंपैरेटिव ए के ज़्यादा यहाँ पे हमें यूटिल्स या हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है कार्डिनल मेथड और ऑर्डिनल मेथड, इससे हमें पता चलता है कि दोनों भी इकोनॉमिस्ट अपने अपनी तरीके से यहाँ पे यूटिलिटी को किस तरह से और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। उसी के साथ ये जो प्राइस होती है किसी भी गुड्स को लेके, ये एक सेंट्रलाइज यहाँ पे कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में माना जाता है, जिससे यहाँ पे पूरी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में यहाँ पे डिफरेंस या चेंजेस किए जा सकते हैं। अगर हम देखें तो अगर प्राइस ये ऐसा एक पार्ट होता है किसी भी प्राइस कमोडिटी को यहाँ पे एक्सप्लेन करती है कि लोग उस प्राइस को लेके यहाँ पे डिमांड करते हैं। तो डिमांड करने के लिए इम्पैक्ट करता है ये प्राइस सिस्टम। अगर किसी भी गुड्स को अगर हम जनरली देखें तो किसी भी
कमोडिटी की अगर प्राइस कम हो या किसी गुड्स एंड सर्विस की प्राइस कम हो तो लोग उसको ज़्यादा डिमांड करते हैं। अगर वही प्राइस अगर बढ़ जाए तो ये हम डिमांड उसकी कम करेंगे। तो ये इन्वर्सली रिलेशनशिप हमें हमारी जो इनिशियल गुड्स एंड सर्विस को लेके हमें यहाँ पे उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं ये दिखाई देते हैं। तो उसी के साथ लग्ज़री यहाँ पे जो कमोडिटी और गुड्स होते हैं इसके बारे में जितनी प्राइस ज़्यादा हो उतनी यहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है। एग्जांपल यहाँ पे आईफोन, उसकी जितनी भी प्राइस ज़्यादा हो लोग और भी उसकी डिमांड करेंगे। तो ये पॉजिटिव यहाँ पे जो रिलेशनशिप यहाँ पे एक्सप्लेन होता है। यहाँ पे जो यूटिलिटी है ये यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन यहाँ पे डिफरेंस होती है। लोगों की यहाँ पे किसी गुड्स और कमोडिटी को लेके क्या उनकी ज़रूरतें हैं और किस तरह की उनकी डिमांड होगी ये यहाँ पे सेम नहीं होगा। यहाँ पे इसमें डिफरेंस हमें दिखाई देता है। अगर हम समझे कि कोई प्यासा कोई इंसान है और उसे प्यास लगी है और तो उसकी प्यास यहाँ पे पूरी करने के लिए हमें उसे पानी देना होगा और पानी से ही उसकी यूटिलिटी यहाँ पे मिल पाएगी, या हम कहें उसको सेटिस्फैक्शन पानी से ही मिलेगा, ना कि उसे उस समय उसको किसी आइसक्रीम देके या किसी बर्गर देके उसकी यूटिलिटी उसकी सेटिस्फैक्शन कंप्लीट होगी। तो उसे उस समय सिर्फ और सिर्फ पानी ही लगेगी क्योंकि उसको प्यास लगी है। तो इसी को हम कहें कि अगर दूसरा एग्जांपल दे कि अगर किसी को ग्रीन अगल गॉगल अच्छा लगता है तो हर किसी को ये ग्रीन ही गॉगल अच्छा नहीं लगे, लोगों को ब्लैक और स्टाइलिश भी गॉगल यहाँ पे अच्छा लगेगा। तो लोगों की इंटरेस्ट भी यहाँ पे डिपेंड करती है। उसी के साथ यहाँ पे उसी के साथ अगर किसी को नॉलेज अपनी गेन करनी है तो हर किसी को अगर किसी बायोपिक अगर किसी की जाननी है तो उसी पर्सन की उसको बायोपिक यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगी या उससे यूटिलिटी मिलेगी, ना ही किसी और किताब से उसे यूटिलिटी मिल पाएगी। यूटिलिटी ये एथिकली न्यूट्रल होती है। इसमें इकोनॉमिक्स में इसे एथिकली ही न्यूट्रल कहा जाता है। ये डिफरेंस यहाँ पे नहीं कर पाती है यूटिलिटी और यूज़फुलनेस में। जो भी यहाँ पे किसी भी गुड्स के साथ उसे मिलने वाली जो यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन है वो यहाँ पे न्यूट्रल कंडीशन में ही होती है। अगर किसी को खाने से यूटिलिटी मिलती है तो किसी को दारू पीने से या अल्कोहल लेने से उसको यूटिलिटी मिलती है। तो ये कंपैरिजन हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे यूज़फुलनेस और जो यूटिलिटी है इसमें डिफरेंस नहीं किया जाता। इकोनॉमी में यहाँ पे इथिकली न्यूट्रल एक कंडीशन यहाँ पे पाई जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे यूटिलिटी ये सिर्फ और सिर्फ खाने की या फूड से ही हमें मिलती है, इस तरह से नहीं है। लोगों की विश हो या लोगों की किसी भी तरह की डिमांड हो, लोगों की लग्जरी लाइफ अगर जीना है तो उनको लगने वाली लग्जरी गुड्स हो, ये भी यहाँ पे इंक्लूड यहाँ पे यूटिलिटी में किए जाते हैं। तो उसी के वजह से ही यहाँ पे इकोनॉमी की साइकिल यहाँ पे और भी स्ट्रॉन्ग होने में ये यूटिलिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इस तरह से उस कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विस को लेके जो डिमांड यहाँ पे क्रिएट होती है वो किस तरह की है, लोगों की ज़रूरत क्या है, इस तरह की स्टडी यहाँ पे इकोनॉमिक्स में किया जाता है और इससे ही लोगों की ज़रूरतें पूरी की जाती है। लोगों की डिमांड क्या होगी, क्या किस तरह से लोगों का नज़रिया है और किस तरह से यहाँ पे एंटरप्रेन्योर अपना प्रोडक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं, इससे ही इकोनॉमी में यहाँ पे बिल्ड होती है और यहाँ पे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी और भी स्ट्रॉन्ग होने में हेल्पफुल होती है। इस तरह से हम देखेंगे अजम्पशन, इस अजम्पशन पे ही ये कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी यहाँ पे डिपेंड है और इससे ही हमें इस कॉन्सेप्ट को क्या चेंजेस होते हैं और किस तरह से बेस करती है ये हम देखेंगे। इसमें फर्स्ट है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा यह हम कहें कि कंज्यूमर बिहेवियर, इनमें जितने भी यहाँ पे थेरी आती है ये थेरी पूरी तरीके से बेस करती है कार्डिनल मेथड से ही। कार्डिनल मेथड यहाँ पे दो गुड्स को या दो कमोडिटी को लेके कंपैरिजन करती है कि किस
कमोडिटी से हमें कितना ज़्यादा यूटिल्स मिलता है या कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अल्फ्रेड मार्शल ये मानते हैं कि ये कार्डिनल मेथड से ही ये पूरा तरीका यहाँ पे सही होता है। यहाँ पे किसी भी गुड्स को लेके उसकी क्या यूटिलिटी है ये जानने के लिए, और उसकी मेजरमेंट यहाँ पे सही तरीका यहाँ पे कार्डिनल मेथड ही है। सेकंड है यूटिलिटी आर इंडिपेंडेंट। दो कमोडिटी यहाँ पे पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होती है, ये इंटरडिपेंडेंट नहीं होती है। किसी भी यूटिलिटी या कमोडिटी को सेपरेटली या हम कहें कि इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होती है, और उससे ही हर कंज्यूमर ये कंज्यूम करता है, और ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होती है। थर्ड यहाँ पे अजम्पशन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट। मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है यहाँ पे कांस्टेंट माना जाता है, और इसमें मनी की वैल्यू में किसी भी तरीके की चेंजेस नहीं होती है, क्योंकि अगर मनी की वैल्यू में चेंजेस होंगे तो यहाँ पे यूटिलिटी में भी कंजम्पशन, उनकी सेटिस्फेक्शन में भी चेंजेस होंगे। तो इसलिए ये स्टेबल होने के लिए यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यहाँ पे कांस्टेंट समझा गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है इंट्रोस्पेक्शंस। ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि ये मार्जिनल यूटिलिटी लोगों को कितनी यहाँ पे यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये एक्सपीरियंस लोगों की जो आएगी इस पे ही डिपेंड होती है। और ये एक पर्सन को एक्सपीरियंस आया तो वो भी दूसरे पर्सन को एक्सपीरियंस आ सकता है। उस कंजम्पशन उस कमोडिटी को लेके क्या होगा, और इससे ही हर लोगों को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, और यही एक पर्सन पे आने वाला एक्सपीरियंस हर लोगों को यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज़ होगा। इस तरह से ये इंट्रोस्पेक्शंस ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है। हमारा नेक्स्ट अजम्पशन कहता है कि ये कंज्यूमर जो होगा ये रैशनल कंज्यूमर होगा। कंज्यूमर को किसी भी गुड्स और कमोडिटी को लेके उसकी पूरी तरीके से यहाँ पे जानकारी है, उसकी सेटिस्फेक्शन क्या है, और वो किस तरह से मैक्सिमम यहाँ पे उस कमोडिटी को लेके कंज्यूम करेगा और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेगा। तो यहाँ पे रैशनल कंज्यूमर यहाँ पे माना गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है इसके फ्यूचर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर्स ऑफ यूटिलिटी क्या है ये भी हम देख लेंगे। इसमें फर्स्ट है डिफरेंस फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी ये डिफरेंस होती है हर पर्सन को आने वाला जो कमोडिटी से आने वाला जो कंजम्पशन करके जो सेटिस्फेक्शन होगा, ये सेटिस्फेक्शन डिफरेंट टू डिफरेंट होगा। उसकी जो नीड्स है ये भी डिफरेंस होगी, उसकी इंटरेस्ट होगा किसी कमोडिटी को लेके ये भी डिफरेंस होगा। अगर वेजिटेरियन पर्सन है तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे यूटिलिटी यहाँ पे वेजिटेरियन फूड से ही मिलेगी। अगर नॉन वेजिटेरियन अगर पर्सन है तो उसको यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड से ही यहाँ पे यूटिलिटी मिलेगी। तो अगर अल्कोहल नहीं लेने वाले पर्सन होंगे तो उनको उससे जूस से भी यहाँ पे यूटिलिटी मिलेगी, बट अल्कोहल लेने वाले जो पर्सन होंगे उनको अल्कोहल से ही यहाँ पे यूटिलिटी मिलती है। तो ये डिफरेंट टू डिफरेंट पर्सन टू पर्सन होता है। हर पर्सन को मिलने वाली यूटिलिटी यहाँ पे डिफरेंस मानी जाती है। उसी तरह से किसी को भूख लगा है तो भूख लगे हुए पर्सन को अगर हम भरा हुआ अगर डिश देंगे तो उसको लेके जो यूटिलिटी बनेगी ये डिफरेंस होगी। बट जस्ट कोई खाना खाया हुआ पर्सन है और उसको फिर हम एक भरा हुआ डिश देंगे तो उसको उस डिश को लेके जो यूटिलिटी होगी ये ज़ीरो होगी। तो ये यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन यहाँ पे डिफरेंस होती है। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट बनता है डिफरेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पे यूटिलिटी यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे चेंजेस होती हुई दिखाई देती है। हमें रेनी सीज़न में हमें रेनकोट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, तो हमें ठंडी के मौसम में हमें स्वेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें कड़ी धूप में यहाँ पे हमें ठंडे पानी पीने की या ठंडे कोल्ड ड्रिंक लेने की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये टाइम टू टाइम यहाँ पे डिफरेंस यूटिलिटी क्रिएट करनी होती है, और ये यूटिलिटी टाइम टू टाइम चेंज होती हुई हमें दिखाई देती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है डिफरेंस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहाँ पे यूटिलिटी यहाँ पे प्लेस टू प्लेस भी चेंज होता हुआ हमें दिखाई देता है। यहाँ पे यूटिलिटी किस तरह से प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। कश्मीर में एप्पल हमें मिलते हैं, वहाँ पे उसकी जो
अवेलेबिलिटी है यहाँ पे ज़्यादा होती है, बट वहाँ पे उसकी वैल्यू कम होती है। बट वही अगर एप्पल यहाँ पे ले जाए मुंबई में या दिल्ली में, तो वहाँ पे उसकी यूटिलिटी और भी बढ़ेगी, क्योंकि उसकी जो स्केर्सिटी है यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए उसकी यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे प्लेस टू प्लेस यहाँ पे चेंज होती हुई दिखाई देती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है इथिकली न्यूट्रल। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ये हमें एक्सप्लेन करती है यहाँ पे यूटिलिटी और यहाँ पे यूज़फुलनेस, यहाँ पे इसमें यहाँ पे कंपैरिजन नहीं किया जाता है। हर यहाँ पे जो यूटिलिटी होती है, कमोडिटी होती है, यहाँ पे सेम, यहाँ पे हमें उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम ही यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ हम कहे कोई फूड हो या कोई ड्रिंक ग्लास जो अल्कोहल का हो, इनमें यूटिलिटी होती है, यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है इकोनॉमी स्टडी में। तो यहाँ पे उससे होने वाला जो साइड इफ़ेक्ट है या उसका होने वाला लॉस है ये अलग बात होती है, बट यहाँ पे उसमें उस कमोडिटी में होने वाली जो यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन उससे उस पर्सन को मिलती है, यही यहाँ पे इथिकली न्यूट्रल कंडीशन हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पे इकोनॉमी स्टडी में यहाँ पे न्यूट्रल कंडीशन यहाँ पे मानी जाती है। यहाँ पे डिफरेंस किया नहीं जाता, लॉस हो या उससे बेनिफिट हो, बट किसी भी कम्युनिटी में यहाँ पे यूटिलिटी है ये यहाँ पे इकोनॉमिक्स यहाँ पे एक्सेप्ट करती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है डिफरेंस बिटवीन द यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूटिलिटी ये लोगों को सेटिस्फेक्शन देती है और यूज़फुलनेस लोगों को प्रॉफिट या उससे उसका फ़ायदा होता है। इसमें यहाँ पे डिफरेंस नहीं किया जाता। तो यहाँ पे यूटिलिटी या कमोडिटी यहाँ पे यूज़फुलनेस है या यूटिलिटी उससे मिलती है, ये यहाँ पे डिफरेंस नहीं किया जाता। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है यूटिलिटी डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द पीपल्स वांट। जितनी लोगों की यहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी, उतनी लोगों की यहाँ पे उसको या उस कमोडिटी को लेके इंटेंसिटी जितनी हाई, उतना उस लोग उसको या उस कमोडिटी को यहाँ पे लेने की डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो ये उस लोगों की जो ज़रूरत है उस पे डिपेंड करेगी कि उसकी यूटिलिटी उसको क्या मिलेगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक जितने भी हम कमोडिटी को कंज्यूम किए जाएंगे उससे मिलने वाली हमें जो यूटिलिटी है ये डिमिनिशिंग होगी या डिक्लेन करती हुई दिखाई देगी। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कॉन्सेप्ट हमें यूटिलिटी में दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है यूटिलिटी इज़ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे माना जाता है कि ये जो यूटिलिटी है या हम कहें कि हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट जिस तरह से होता है, उसी तरह से ये साइकोलॉजिकल या इंटरनल यहाँ पे जो इमोशन है या लोगों की सेंसिटिविटी जो उस कम्युनिटी को लेके है ये डिफरेंट होती है और ये किसी मशीन के द्वारा हम यहाँ पे मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे हम मेजर नहीं किया जाएगा कि लोगों को कितनी यूटिलिटी मिली है और किसकी यहाँ पे हाई लेवल की यहाँ पे यूटिलिटी काउंट की जाएगी। तो ये किसी भी तरीके से यहाँ पे मेजर नहीं किया जाएगा। और हमारा लास्ट पॉइंट बनता है यूटिलिटी इज़ अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट माना नहीं जाता है, ये सब्जेक्टिव है। लोगों की ज़रूरत के अनुसार यहाँ पे ये डिफरेंस होती है और ये एक फीलिंग से ही होगी और इसीलिए इसे सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट माना गया है। इस तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यहाँ पे यूटिलिटी किस तरह की टाइप्स में हमें दिखाई देते हैं, इसके पॉइंट्स होते हैं। ये तो इसमें फर्स्ट है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी हमें ये एक्सप्लेन करती है कि अगर किसी रॉ यहाँ पे जो सिचुएशन को या हम मैन्युफैक्चरिंग में करेंगे तो उसमें जो चेंजेस होगा इसे ही फॉर्म यूटिलिटी कहा जाता है। अगर हम कहें कि मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनते हैं तो ये फॉर्म यूटिलिटी का एग्जाम्पल हुआ। लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं, पत्थर से हम भगवान की मूर्ति बनाते हैं, या हम कहे सोने की बिस्किट से हम गहने बनाते हैं, तो ये हो गया फॉर्म यूटिलिटी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है प्लेस यूटिलिटी।
प्लेस यूटिलिटी हमें ये एक्सप्लेन करती है कि अगर गांव के किसी खेत में अगर कोई अनाज यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है तो उसे शहर में मार्केट में लाके उसमें जो यूटिलिटी क्रिएट होगी या ये प्लेस चेंज होने की वजह से जो यूटिलिटी क्रिएट होती है उसकी डिमांड जो बनती है, इसे ही प्लेस यूटिलिटी कहा जाता है। जिससे वहाँ पे डिमांड कम है और अर्बन सिटी में जितनी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि उसके जो अर्बन सिटी में यहाँ पे स्केर्सिटी होने की वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन करने की वजह से ही यहाँ पे प्लेस यूटिलिटी ये बन जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी ये हमें कहते हैं कि जब किसी भी कमोडिटी की यहाँ पे लॉट ऑफ लेवल में काउंट में जब अवेलेबिलिटी होती है तब उसकी वैल्यू कम होती है, बट ऐसे टाइम में जब स्केर्सिटी क्रिएट होती है उस टाइम में अगर वो कमोडिटी को अगर बेचा जाए तो उसमें जो यूटिलिटी क्रिएट होती है उसकी जो वैल्यू बनती है उसे ही टाइम यूटिलिटी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है नॉलेज यूटिलिटी। अगर किसी चीज़ की अगर इंफॉर्मेशन दिया जाए तो उससे क्रिएट होने वाली जो यूटिलिटी है उसे नॉलेज यूटिलिटी कहा जाता है। अगर हम समझे कि कंप्यूटर किस तरह से चला है, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, उसकी टेक्नोलॉजी को अगर हम किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस किया जाए तो उससे उसको उस पर्सन को मिलने वाली जो यूटिलिटी बनती है उसे ही नॉलेज यूटिलिटी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी हम जब डॉक्टर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो या सिंगर हो या पुलिस हो, इनसे हम जो यहाँ पे सर्विस लेते हैं, इस सर्विस से हमें जो मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है इसे ही यहाँ पे सर्विस यूटिलिटी कहा जाता है। और हमारा लास्ट यहाँ पे जो टाइप है यूटिलिटी का उसे कहा जाता है ओनरशिप यूटिलिटी। जब हम अपनी किसी गुड्स पे अपना ओनरशिप यहाँ पे क्रिएट करते हैं जिससे होने वाली जो यूटिलिटी होती है इसे ही ओनरशिप यूटिलिटी कहा जाता है। अगर हम मेडिसिन लेते हैं, खरीदते हैं, तो ये मेडिसिन अपनी खुद की जब होती है या किसी गुड्स को या हम कहें कोई कार हम खरीद लेते हैं तो वो कार की ओनरशिप जब अपने पास आती है और इससे ही हमें जो मिलने वाली यूटिलिटी है इसे ही ओनरशिप यूटिलिटी कहा जाता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। यहाँ पे फर्स्ट है टोटल यूटिलिटी। यहाँ पे किसी पर्सन के पास जितने भी यहाँ पे कमोडिटी है वो एक के बाद जिस तरह से कंज्यूम कर लिया जाता है और ये जितने भी यहाँ पे कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद उससे हर यहाँ पे जो कमोडिटी है उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है या हम कहें उसकी जो यूटिलिटी यहाँ पे उस पर्सन को मिली है उसकी अगर टोटल काउंट किया जाए तो हर यूटिलिटी यहाँ पे हर कमोडिटी के साथ कितना मिला है ये अगर काउंट करेंगे तो उससे हमें पता चलता है, उससे कहेंगे हम टोटल यूटिलिटी। हमारा सेकंड पॉइंट बनता है एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी हमें ये एक्सप्लेन करता है कि हमें जब टोटल यूनिट ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स को लेते हैं उसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टोटल यूनिट्स। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने अगर ग्लास ऑफ वाटर यहाँ पे टोटल कितने गुड्स है और कितने हमने यूनिट्स यहाँ पे उसके लिए है ग्लास के, अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो इससे हमें मिलने वाला जो यूटिलिटी है उसे हम एवरेज यूटिलिटी कहेंगे। और हमारा थर्ड पॉइंट बनता है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में जो लास्ट में आने वाला जो यूटिलिटी है या हम कहें जो कमोडिटी है इसमें चेंजेस होंगे या कम हो या ज़्यादा हो, इसमें जो इम्पैक्ट होता है या हम कहेंगे कि लास्ट वाला जो कमोडिटी है या गुड्स है इससे टोटल यूटिलिटी में जो चेंजेस आते हैं उसी को ही यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। और उसी तरह से यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी होते हैं उनके 3 टाइप से हम यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें फर्स्ट होता है पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। जिस तरह से हम जितनी भी कमोडिटी को ये हम कंज्यूम कर लेते हैं तो कंज्यूम करते करते ये जो टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज होती है उसी ही पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। फिर होता है ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी पे यहाँ पे हम कंज्यूम करते करते हम एक ऐसे लेवल पे
आके पहुँचते हैं जहाँ पे हमारा जो कंजम्पशन है यहाँ से मिलने वाला, या हम कहें उस गुड से मिलने वाला हमारा जो यूटिलिटी है ये हमें ज़ीरो मिलती है। एक ऐसे लेवल में हम उसे ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। बट ये ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी के बाद हम और भी कंजम्पशन लेते हैं, तब हमारा थर्ड यहाँ पे पॉइंट बनता है नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।